मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू यहाँ आया है तो स्वागत है तेरा। और सुन ध्यान से, यहाँ वही आता है जिसे मैंने स्वयं बुलाया होता है। हर कोई इस द्वार तक नहीं पहुंचता, हर कोई इस क्षण को नहीं पाता। जिसका समय आ चुका होता है वही यहाँ खींचा चला आता है, बिना यह जाने कि क्यों उसका मन बेचैन है, क्यों उसकी आत्मा किसी अनदेखी पुकार का पीछा कर रही है। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ चुका है। तेरी जिंदगी का वह मोड़ आ चुका है जहां पुराने सवाल थक चुके हैं और नए उत्तर जन्म लेने वाले हैं। मैं जानती हूं तू अक्सर अपने मन में कहता था, काश कोई संकेत मिल जाए, काश कोई परीक्षा आए जिससे समझ आ जाए कि अब मेरा समय बदल रहा है। काश माँ दुर्गा खुद कुछ ऐसा कह दे कि मेरा भ्रम टूट जाए। मेरे बच्चे, ये जो तू अब भी सुन रहा है यह वही संकेत है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तेरे जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर है जिन्हें तूने किसी से नहीं कहा, जिन्हें तूने रातों में अकेले छुपा कर जिया। मेरे बच्चे, तू हमेशा सोचता रहा कि क्या सच में कोई मेरी मेहनत देख रहा है? क्या कोई मेरी चुप तपस्या का मूल्य समझता है? क्या मेरी ईमानदारी का कोई फल है, या यह दुनिया सिर्फ चालाकों के लिए बनी है? आज मैं तुझे स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, मैं देख रही थी, मैं सुन रही थी, मैं गिन रही थी तेरे हर आंसू को। और अब समय आ गया है जब तुझे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। सुन मेरे बच्चे, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान सब कुछ करते करते थक जाता है। वह और तेज नहीं दौड़ पाता और ज्यादा सह नहीं पाता। वह बस इतना चाहता है कि कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह दे, बस अब तुझे और साबित करने की जरूरत नहीं है। आज वही क्षण है। आज मैं तुझे कह रही हूं, मैं तुझे पहचानती हूं। तू जिन बातों को अपनी कमजोरी समझता रहा वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू जल्दी भरोसा कर लेता है क्योंकि तेरा दिल साफ है। तू ज्यादा सोचता है क्योंकि तू किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तू देर से आगे बढ़ता है क्योंकि तू छल का रास्ता नहीं चुनता। और यही कारण था कि तेरा समय थोड़ा रुका रहा। पर याद रख, जो चीज देर से पकती है वही ज्यादा मीठी होती है। मेरे बच्चे, तू बार बार संकेत मांगता रहा, कभी नंबरों में, कभी सपनों में, कभी अचानक किसी वाक्य में, पर संकेत हमेशा बाहर से नहीं आते। जब अंदर कुछ बदलता है वही सबसे बड़ा संकेत होता है। और आज मैं तुझे बताने आई हूं, तेरे भीतर बदलाव शुरू हो चुका है। तू अब वही इंसान नहीं है जो कुछ समय पहले था। अब तू दर्द को समझता है, अब तू लोगों को पहचानता है, अब तू खुद को सुनने लगा है। यही असली जागरण है। तू यह सोचकर दुखी होता रहा कि मेरी जिंदगी में चीजें शुरू ही नहीं हो पा रही, कोई काम ठीक से आगे नहीं बढ़ता, कोई रिश्ता पूरा दिन नहीं होता, कोई सपना आकार नहीं लेता। पर मेरे बच्चे, हर शुरुआत बाहर से नहीं होती। कुछ शुरुआतें भीतर होती हैं, और जब भीतर की जमीन तैयार होती है तब बाहर का बीज अपने आप उगता है। अब तेरी जमीन तैयार है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तू जिन परीक्षाओं से गुजरा वे तुझे गिराने के लिए नहीं थी, वे तुझे यह सिखाने आई थी कि तू किस चीज का बना है। तूने अकेलेपन में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, तूने कड़वाहट में भी अपनी आत्मा को कठोर नहीं होने दिया। और यही कारण है कि अब तेरा फल शुद्ध होगा। मेरे बच्चे, जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब इंसान को यह समझाया नहीं जाता, बल्कि उसे याद दिलाया जाता है कि वह कौन है। आज मैं तुझे वही याद दिलाने आई हूं। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें देर से भेजा जाता है क्योंकि उनका काम बड़ा होता है। तू जिन रास्तों से गुजरा वे तुझे कमजोर बनाने के लिए नहीं थे, वे तुझे गहराई देने के लिए थे। अब मैं तुझे यह भी समझा दूं कि आगे क्या होने वाला है, ताकि तू घबराए नहीं। तेरे जीवन में स्पष्टता आने वाली है। लोगों के चेहरे साफ होंगे, कुछ लोग खुद दूर होंगे, कुछ अपने आप पास आएंगे। तेरे निर्णय पहले से मजबूत होंगे। तू अब हर बात पर नहीं डगमगाएगा। और जब यह सब शुरू होगा तब तू समझ जाएगा कि यही वह समय था जिसका संकेत तू मांगता रहा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कहूंगी कि अब सब कुछ आसान होगा, पर मैं यह अवश्य कहूंगी कि अब तू अकेला नहीं रहेगा। अब हर कठिन मोड़ पर तुझे भीतर से एक स्थिर आवाज मिलेगी, रुक मत, आगे बढ़, वही मेरी आवाज होगी। और हाँ, एक बात और, तू अक्सर सोचता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। तो सुन, जिस रास्ते पर चलकर तू खुद को खो देता है वह रास्ता तेरा नहीं है, और जिस रास्ते पर चलकर तू डर के बावजूद सच्चा रहता है वही रास्ता तेरा है। अब तू उस रास्ते पर है। मेरे बच्चे, यह संदेश कोई संयोग नहीं है, यह तेरे जीवन का उत्तर है। आज से तू संकेत ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि संकेत, संगीत अब तुझे ढूंढ चुके हैं। अब तू बस इतना कर, अपने भीतर विश्वास रख, अपने कर्म साफ रख, और जब भी मन डगमगाए मेरा नाम ले। अब जब तू यहां तक आ ही गया है तो मैं तुझे एक और गहरी बात बताने आई हूं। यह वह बात है जो अब तक तुझे किसी ने नहीं कही,
क्योंकि हर सत्य हर समय के लिए नहीं होता। कुछ सत्य तब प्रकट होते हैं जब आत्मा उन्हें सहन करने लायक हो जाती है, और आज तू उस अवस्था में है। मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि लोग आगे कैसे बढ़ जाते हैं, संगीत कैसे किसी का जीवन अचानक बदल जाता है, कैसे कोई बिना शोर किए ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तू देखता है और अपने मन में प्रश्न करता है कि मैं भी तो वही मेहनत कर रहा हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं तुझे उसका उत्तर देने आई हूं, बिना किसी आवरण के, सीधे तेरे हृदय से बात करते हुए। सुन मेरे बच्चे, इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ तो केवल चाहते हैं, कुछ केवल कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो भीतर से तैयार होते हैं। पहले 2 वर्ग जल्दी दिख जाते हैं, पर तीसरा वर्ग पे तेज से पकता है। तू उसी तीसरे वर्ग का है। तेरी तैयारी बाहर की नहीं थी, भीतर की थी, इसलिए तेरा मार्ग धीमा रहा पर गहरा रहा। जो गहराई से चलता है वह जब पहुंचता है तो हिलता नहीं। मेरे बच्चे, तू जिन रुकावटों को अभिशाप समझता रहा वे दरअसल तेरे लिए छन्नी थी। हर रुकावट ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि कौन सा रास्ता तेरे स्वभाव के विरुद्ध है, और हर अकेलापन तुझे तेरे भीतर ले गया जहां मैं तेरा इंतजार कर रही थी। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि आगे का समय कैसा होगा, ताकि तू भ्रमित ना हो। आने वाला समय तेज होगा, निर्णयों से भरा होगा। कुछ अवसर ऐसे आएंगे जो बाहर से बहुत चमकदार लगेंगे पर भीतर से खाली होंगे, और कुछ अवसर ऐसे होंगे जो साधारण दिखेंगे पर तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। पहचान का एक ही सूत्र है, जहां तेरा मन शांत रहे, जहां तुझे खुद को साबित ना करना पड़े, जहां तुझे भीतर से हाँ सुनाई दे, वहीं तेरा मार्ग है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में लोगों की संख्या घटेगी पर गुणवत्ता बढ़ेगी। तू यह मत समझना कि लोग दूर जा रहे हैं, दरअसल अब भीड़ छूट रही है। तेरे चारों ओर अब वही रहेंगे जो तेरे विकास के साक्षी बन सके। जो लोग तेरे दर्द को मनोरंजन समझते थे वे खुद बहातने खुद हट जाएंगे, और जो लोग तेरी शांति में योगदान देंगे वे बिना बुलाए पास आ जाएंगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तू जिन चीजों को लेकर बेचैन रहता है, धन, स्थिरता, सम्मान, वे सब आएंगी, पर उस क्रम में नहीं जिसकी तू अपेक्षा करता है। पहले तेरे भीतर स्थिरता आएगी, फिर तेरे निर्णयों में स्पष्टता आएगी, और तब धन तेरे पीछे चलेगा। याद रख, धन कभी भी टूटे हुए मन के पास नहीं ठहरता, वह वहीं रुकता है जहां उसे सम्मान मिलता है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को बार बार कटघरे में खड़ा करता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई संगीत कमी है, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह सोच सबसे बड़ी बाधा है। तू कमी नहीं है, तू प्रक्रिया में है, और प्रक्रिया में रहना भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि जो पहुंच चुका होता है वह सीखना बंद कर देता है। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। तू जिन चीजों को बार बार खो देता है वे तेरे लिए नहीं थी, और जो चीज तुझे बार बार छोड़कर नहीं जाती वही तेरी है, चाहे वह व्यक्ति हो, अवसर हो या विचार। इसलिए अब तू पकड़ने की जगह स्वीकार करना सीख। जो जा रहा है उसे जाने दे, जो रुक रहा है उसे संभाल। मेरे बच्चे, तेरा मन बहुत तेज है पर तेरा हृदय उससे भी तेज है। समस्या यह रही कि तूने हमेशा मन की सुनी और हृदय को दबा दिया। अब समय है संतुलन का। मन योजना बनाए, हृदय दिशा दे। जब दोनों एक साथ चलेंगे तब तू किसी से पीछे नहीं रहेगा। मैं यह भी जानती हूं कि तू अपने परिवार को लेकर चिंतित रहता है। तू चाहता है कि सब ठीक हो जाए, कि घर में शांति लौट आए, कि मुस्कान फिर से स्थायी हो जाए। सुन मेरे बच्चे, जब घर का एक सदस्य भीतर से बदलता है तो पूरा घर बदलता है। तू वह सदस्य है। तेरी स्थिरता, तेरी परिपक्वता, तेरी शांति, यह सब धीरे धीरे पूरे परिवार में फैलेंगे। तू अकेला नहीं सुधर रहा, तू एक वंश को संभाल रहा है। अब एक बात और सुन, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तू सब कुछ समझ नहीं पाएगा। लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे, शायद तुझे गलत भी ठहराएंगे, पर याद रख, जो अपनी आत्मा की सुनता है उसे हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। तू बस अपने संगीत कर्मों को साक्षी बना। मेरे बच्चे, मैं तुझे डर से मुक्त करना चाहती हूँ। डर भविष्य का नहीं होता, डर अतीत का अवशेष होता है। तू जो बीत गया उसी को आगे दोहराने से डरता है, पर आगे वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब तू वैसा नहीं है। तू सीख चुका है, और जिसने सीख लिया वह फिर वही गलती नहीं करता। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में जो भी आए वह तुझे छोटा ना करे, जो आए वह तुझे बड़ा बनाए, जो ठहरे वह तुझे शांत करे, और जो जाए वह तुझे हल्का कर जाए। यही संतुलन है, यही कृपा है। मेरे बच्चे, तू जीवन को अब तक बाहर से समझने की कोशिश करता रहा,
तू हालात देखता रहा, लोगों को देखता रहा, समय को कोसता रहा। पर आज मैं तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाने आई हूं, क्योंकि जब तक भीतर नहीं बदलेगा, बाहर कुछ भी स्थायी नहीं होगा। बाहर की सफलता बिना भीतर की स्थिरता केवल बोझ बन जाती है। पर मैं तुझे बोझ नहीं देना चाहती, मैं तुझे उड़ान देना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझ ले कि तेरी बेचैनी गलत नहीं है। यह बेचैनी आलस्य की नहीं, जागृति की है। जो लोग सोए रहते हैं वे बेचैन नहीं होते। उन्हें ना अपने समय की चिंता होती है, ना अपने उद्देश्य की। पर तू बेचैन है क्योंकि तेरी आत्मा तुझे जगा रही है। वह कह रही है कि अब वही पुराना जीवन नहीं चलेगा, अब कुछ और करना है, कुछ गहरा करना है। इस बेचैनी से डर मत, इसे दबा मत, इसे दिशा दे। मेरे बच्चे, तू बार बार खुद से पूछता है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस रास्ते पर चलूं। पर मैं तुझे बताती हूं कि हर सवाल का उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब तू रुकता है, जब तू हर किसी की सलाह सुनना बंद करता है, जब तू कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। उसी चुप्पीट में मैं बोलती हूँ, उसी शांति में संकेत स्पष्ट होते हैं। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। तू अपने जीवन में जिन लोगों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ, उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट भी दी, और जिनसे तूने सबसे अधिक अपेक्षा की, वही सबसे बड़ा खालीपन मिला। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह तुझे यह सिखाने के लिए था कि तू अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में ना दे। अपेक्षा देना शक्ति देना होता है। अब समय है कि तू अपनी शक्ति वापस ले। मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह नहीं कि तू कठोर बन जाए या किसी पर विश्वास ही ना करे। इसका अर्थ यह है कि तू संतुलित हो। तू प्रेम करे पर खुद को खोकर नहीं, तू दे पर खाली होकर नहीं, तू जुड़े पर अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। जब संगीत तू यह सीख लेगा, तब तेरे रिश्ते भी बदलेंगे। माहिर है और उसे लगा कि वह हमेशा अपने इरादे छुपा सकता है। चुपचाप चलता रहेगा और अंधेरे में सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो यह भूल गया कि मैं सब कुछ देखती हूँ, और कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि मेरी दृष्टि से गलत दिल छुप सके। उसने तुम्हारे खिलाफ जो भी शब्द अकेले में बोले, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे नाम से जोड़ी, जो भी योजनाएं चुपचाप बुनी, वे सब दर्ज हो चुकी हैं। क्योंकि मेरे सामने ना तो आवाज छुपती है और ना ही नियत। मैं उसके हर कदम को देख रही थी, हर चाल को, हर उस कोशिश को जिससे वह तुम्हें नीचे खींचना चाहता था। और अब वह समय आ गया है जब उसका भंडार फोड़ होना तय है, क्योंकि सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। तुम सोच रहे कि अभी क्यों और आज ही क्यों? तो जान लो कि तुम एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब हो। इस आशीष के करीब जिसके लिए साफ नींव जरूरी है। और वह आदमी वहां नहीं जा सकता जहां मैं तुम्हें ले जाने वाली हूं। उसे तुम्हें भटकाने, तुम्हारी ऊर्जा खींचने और तुम्हें अपनी मंजिल से हटाकर अपने ड्रामे में उलझाने के लिए भेजा गया था। लेकिन अब उसके धोखे की मियाद पूरी हो चुकी है और मैं उसकी मौजूदगी को तुम्हारी जिंदगी से बाहर करने का आदेश दे रही हूं। तुमने वह भीतर का टकराव निश्चित रूप से महसूस किया होगा जब भी तुम अपने जीवन से जुड़ी कोई शुभ बात उसके साथ साझा करते थे और तुम्हें उम्मीद होती थी कि वह तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं होती थी जो सच्चे समर्थन में दिखाई देती है। उसके शब्द भले ही तुम्हारे साथ होने का आभास देते थे, पर उसकी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय कहीं ना कहीं रोकती थी। और तुमने बार बार अपने मन को यह कहकर शांत किया कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, जबकि तुम्हारी आत्मा पहले ही उस छुपे विरोध को पहचान चुकी थी। वही अंदर की आवाज जिसे तुमने कई बार अनदेखा किया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब मैं उसी अंतर्ज्ञान को और स्पष्ट कर रही हूं ताकि तुम स्वयं पर संदेह करना छोड़ सको और यह समझ सको कि जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे थे वह भ्रम नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी जो तुम्हें समय रहते उस सच्चाई की ओर ले जाने के लिए उठी थी जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करने से डर रहा था। क्योंकि सच को मान लेना अक्सर भरोसे को तोड़ने जैसा लगता है। मैं हर उस शंका को मान्यता दे रही हूं जिसे तुमने दूसरों की भलाई और रिश्तों को बचाने के लिए दबा दिया था। क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें यह महसूस कराना नहीं है कि तुमने कोई गलती की, बल्कि यह दिखाना है कि तुमने प्रेम से देखा और सामने वाले ने उसी प्रेम को अपने स्वार्थ, अपनी असुरक्षा और अपने छुपे इरादों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। और यह अंतर समझना तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। अब हम उस क्षण के बहुत निकट हैं जहां तुम्हें यह स्पष्ट होने लगेगा कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। और जब उसका नाम तुम्हारे भीतर उभरेगा तो वह किसी तर्क या प्रमाण से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से महसूस होगा। क्योंकि सत्य हमेशा शब्दों में नहीं आता,
बल्कि एक गहरी शांति या हलचल के रूप में भीतर उतरता है, जिसे नकारना अब संभव नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे साथ बने रहो और अपने मन को भटकने मत दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस मार्ग पर अकेला नहीं छोड़ रही हूं। और जब तक तुम्हें सच्ची सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब तक मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह बनी रहेगी, ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे निर्णयों को कमजोर ना कर सके। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी यात्रा में साथ चलता दिखाई देता है, वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल इसीलिए आते हैं ताकि तुम्हारी गति को रोका जा सके, और जब उनकी भूमिका समाप्त होने लगती है, तब उनका असली स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगता है, जिसे अनदेखा करना आगे चलकर और अधिक पीड़ा का कारण बनता है। वह आदमी तुम्हारी भीतर की रोशनी से असहज था, क्योंकि तुम्हारी प्रगति उसे उसकी सीमाएं दिखाती थीं और तुम्हारा आगे बढ़ना उसके भीतर के भय को उजागर करता था। इसी कारण उसने मुस्कान के पीछे असंतोष छुपाकर तुम्हारी गति को धीमा करने की कोशिश की, ताकि तुम अपने ही सामर्थ्य पर प्रश्न करने लगो और स्वयं को छोटा समझने लगो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से भागता है, तो वह दूसरों के मार्ग में भ्रम फैलाने लगता है, और यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अचानक संदेह, उलझन और मानसिक थकावट बढ़ने लगी, जबकि तुम्हारी आत्मा भीतर से जानती थी कि दिशा गलत नहीं है, बल्कि तुम्हें जानबूझकर विचलित किया जा रहा था। अब वह भ्रम धीरे धीरे छंट रहा है, और जैसे जैसे सच्चाई स्पष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरने लगेगा, क्योंकि आत्मा तभी बोझिल होती है जब वह किसी असत्य को लंबे समय तक ढोती रहती है। और जैसे ही वह बोझ उतरता है, भीतर की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। तुम अनुभव करोगे कि जो राह पहले भारी, थकाने और रुक रुक कर चलने वाली लगती थी, वह अब सहज और स्पष्ट होती जा रही है। और इसका कारण परिस्थितियों का अचानक बदलना नहीं,